नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी समीकरण बनाने का दौर लगातार जारी है। ऐसे में सपा समीकरण बनाने और गठबंधन करने में सबसे आगे दिख रही है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक सपा जातिगत समीकरण साध रही है और ऐसे में पश्चिम में जहां आरएलडी को साथ लेकर जाट वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं पूर्व में ओपी राजभर की सुभाषपा, मौर्य वोटों को साधने के लिए महान दल, तो वहीं पटेलों को साधने के लिए अपना दल कमरेवादी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। और उम्मीद जताई जा रही थी कि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ भी अखिलेश यादव गठबंधन कर सकते हैं और दलितों में वोटों में सेंधमारी कर सकते हैं। ऐसे में इसको लेकर लखनऊ में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर की मुलाकात भी हुई, लेकिन बैठक के बाद दोनों के बीच बात नहीं बनी। उल्टा चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए दलित विरोधी करार दिया। लेकिन आज चंद्रशेखर ने बड़ा बयान देकर चौंका दिया है। आजाद ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना को बरकरार रखते हुए कहा कि अखिलेश को मैंने बड़ा भाई मान लिया है, यदि वो मुझे छोटा भाई नहीं मानेंगे तो मैं अपना निर्णय लूंगा। अभी मैं उनके संदेश का इंतजार कर रहा हूं। आजाद ने कहा कि ये लड़ाई अकेले चंद्रशेखर की नहीं, ये दलितों, वंचितों, शोषितों, मुसलमानों, बौद्धों, अल्पसंख्यकों, हर वर्ग के अधिकार की लड़ाई है। यदि अखिलेश ये कहेंगे कि यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए मुझे चंद्रशेखर की जरूरत है, तो मैं बिना एक सीट लिए भी उनके साथ जाने को तैयार हूं। वहीं आज चंद्रशेखर से जुड़े सवाल पर अखिलेश ने भी सफाई दी है कि वो आजाद को 2 सीट देने के लिए तैयार थे, लेकिन पता नहीं उनका दिल्ली में फोन पर किससे बात हुई, वो बदल गए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो भाई बनकर मदद करना चाहते हैं तो करें। यानी कि साफ है कि एक और जहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो चंद्रशेखर को छोटा भाई मानते हैं और उन्हें 2 सीट देने को तैयार हैं, तो वहीं दूसरी ओर आजाद कह रहे हैं कि वो बीजेपी को हराने के लिए 1 सीट लिए बिना भी सपा के साथ जाने को तैयार है। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बात कहां फंस रही है। आखिर चंद्रशेखर अखिलेश की बात कौन नहीं बनने दे रहा? आखिर इतना ड्रामा क्यों मचाया जा रहा है? तो इन्हीं कुछ सवालों के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और खास पैनल जुड़ रहा है, उनसे तारुफ करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव माहेश्वरी जुड़ रहे हैं, सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं और साथ ही आजाद समाज पार्टी से नेता मुकेश गौतम जुड़ गए हैं। दोनों सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला मेरा सवाल मुकेश जी से। मुकेश जी, जिस तरह से चंद्रशेखर की अगर बात की जाए, उनकी तरफ से कहा गया कि अखिलेश को मैंने अपना बड़ा भाई मान लिया है, लेकिन जब बातचीत हुई थी तब आखिर किससे ऐसी बात हुई जो गठबंधन टल गया? मेरे फोन से कनेक्ट कराइए। मुकेश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शायद मुकेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए सपा प्रवक्ता कपिश जी के पास चले थे। कपिश जी, हम लगातार बात कर रहे हैं चंद्रशेखर और अखिलेश जी को लेकर। अगर इस गठबंधन को लेकर पहले से कयास लगाए जा रहे थे, फिर बाद में ये कयास खत्म हो गए। जो बातचीत हुई उसके बाद कहा गया कि दलितों का अपमान किया गया, चंद्रशेखर ने ये कहा गया, और आज चंद्रशेखर की तरफ से ये कहा गया कि यदि अखिलेश यादव उन्हें अपना छोटा भाई मान ले तो बिना 1 सीट लिए वो आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ कहेंगे? क्या ये गठबंधन हो पाएगा? देखिए, चंद्रशेखर जी के का हम लोगों ने बहुत सम्मान किया है और आज भी करते हैं। ऐसा नहीं है, वो हमेशा छोटा भाई रहे हैं और भैया जी उनको हमेशा छोटा भाई मान करके ही चलते हैं। ये तो पिछड़ों और दलितों को एक होने की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भारत को रौंद दिया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को रौंद दिया है, निश्चित तौर पे आपको सोचना होगा कि अगर हम कहीं विभाजित हुए तो फिर जिस तरीके से अंग्रेजों ने लाभ उठाया था, ठीक उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है, वो लाभ उठाएगी। तो आजाद साहब से हमारी एक दरकार है कि कम से कम उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अपमानित करने का काम किया, अगर आपसे सीटों पे तालमेल ना हो तो इसका मतलब ये होता है क्या कि आपको अपमानित कर दिया। अरे गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक क्या हमारे पास अपने दलित उम्मीदवार नहीं है, या हमने जो 10 गठबंधनों के साथ हम जा रहे हैं उनके पास नहीं है, या राजभर साहब कौन है, या तमाम अन्य लोगों की बात मैं कह रहा हूं।
तो इस बात को उन्हें सोचना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति से या किसी एक पार्टी से अगर हम गठबंधन ना कर सके, सीटों का तालमेल ना हो पा रहा हो, यद्यपि 2 सीटें हम लोग दे रहे थे, एमएलसी के लिए भी हम लोगों ने बात कही थी, लेकिन अचानक उन पर फोन आता है और फिर फोन होने के बाद वो इस गठबंधन से अलग हो जाते हैं। पहले उन्होंने दो सीटों पे अपनी रजामंदी जाहिर की थी, फिर उनकी कुछ मजबूरी होगी, जो फोन आया होगा, उनकी भी राजनीति में तमाम मजबूरियां होती हैं, क्या लग रहा है उनकी भी किसका मजबूरी फोन हो सकता है? आज भी उन्होंने, अब पता नहीं, ये तो वही बता सकते हैं या उनके प्रवक्ता बता सकते हैं कि किसका फोन आया था, फिर क्या बात हुई। और किसी का भी हो सकता है, उनके संगठन का भी फोन हो सकता है कि संगठन के लोग जो हैं उतने सीटों पर ना माने हो। भाई कोई अध्यक्ष अकेला थोड़ी ना होता, वो अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से मिलकर के वो अध्यक्ष बनता है, तो वो सबकी बात सुनता है। ऐसा हो सकता है कि उनके पार्टी का ही फोन रहा हो, चाहे फिलहाल जो भी बात रही हो। और हम लोगों ने कभी भी इस तरीके की बात नहीं की कि चंद्रशेखर जी ने हमारा अपमान किया है या किसी ने हमारा अपमान किया है, हम लोगों ने ये नहीं कहा। और हम लोगों ने ये भी नहीं कहा है कि कभी कि कौन उड़ान तय करेगा, क्योंकि देखिए उड़ान जो होती है वो तो आसमान पर होती है, आसमानी लोगों की होती है। हम लोग तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग जमीन पर रहते हैं और हम लोग जमीन की बात करते हैं, तो उड़ान तो समाजवादी पार्टी लेती ही नहीं है। और हमने अपने कार्यकर्ताओं की सीटों से बहुत समझौता किया है, ऐसा नहीं। अगर हम सबको एक साथ जोड़ करके हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के नेता मुकेश गौतम भी जुड़ गए, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। मुकेश जी, सपा प्रवक्ता को सुन रहे थे आप, और जिस तरह से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पहले किसका फोन आया जो उस टाइम पर गठबंधन पर बात नहीं बनी। 2 सीटें मिल रही थी, लेकिन आज फिर से चंद्रशेखर कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए यदि मुझे अखिलेश यादव एक बार कह दे, वो मुझे छोटा भाई मान ले, मैं बिना एक सीट लिए आगे बढ़ जाऊंगा। और इससे पहले उन्होंने कहा कि दलितों का अपमान हुआ, अब कोई बातचीत नहीं बनेगी। आखिर किसका ऐसा कॉल आ गया था जो ये बात उस टाइम नहीं बन पाई, और क्या कुछ अब क्या गठबंधन हो पाएगा? देखिए, गठबंधन के बारे में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही बेहतर बता पाएंगे। रही बात हमारे 2 सीटों की और एक एमएलसी की, तो हमारी लड़ाई विधायक, मंत्री या सांसद बनाने की नहीं है। हमारी लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की। जिस लड़ाई को मान्यवर काशीराम साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था, उस लड़ाई को अंजाम देने का हमारा लक्ष्य है। हम उसी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने के पास अगर कोई कॉल आई और उन्होंने 2 सीट लेने से मना कर दिया, सवाल 2 सीट का नहीं और सवाल एमएलसी का भी नहीं है। सवाल ये है कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में जब हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुस्लिमों को 18% का आरक्षण देने की बात की थी, और वो पूरी 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी उन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। और वही आंदोलन, जब आपने देखा होगा कि पिछली 5 साल की सरकार में एससी का जो प्रोमोशन रिजर्वेशन था वो भी इनकी सरकार में जाता रहा, और कई अन्य घटनाएं ऐसी हुई जो बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी। उन्हीं मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था आदरणीय अखिलेश यादव जी से, चंद्रशेखर आजाद जी ने, जो कि स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। जब स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा, सुनिए एक मिनट, पूरी बात कहने दीजिए प्लीज। जब स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा, ये 2 लीडरों का आपसी तालमेल है। कपिल जी, लौटूंगी आपके पास, सुन लेते एक बार मुकेश जी को। सुनिए, कह दे कि हम छोटा भाई बिल्कुल 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 सुन लेते एक बार, फिर लौटूंगी मैं आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने जो कहा है कि आप मुझे छोटा भाई कह के बोल दीजिए कि मैं फिर भी आपको समर्थन दे दूंगा बिना सीटों के। उनके छोटे भाई में यही तो राजनीति वाला, ये जो एक साधारण सा शब्द है छोटे भाई वाला, यानी कि आप जो शब्द आपने कहे हैं, जो 18% मुस्लिम आरक्षण है, जो पदोन्नति वाली चीजें हैं, और जो जब सपा की सरकार पिछली दफा जब बनी, तो सपा की सरकार बनते ही जब डिक्लेरेशन हुआ कि सीटें इतनी सपा जीत चुकी है, सत्ता में सपा बैठने वाली है, आपने देखा होगा रामपुर में और कई जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई जो दलितों के घरों को जला दिया गया, तांडव मचा दिया गया। तो इस तरीके की जो घटनाएं थी, उनको रोकने के लिए, उन पर समावेश बनाने के लिए, उन चीजों पर ज्यादा पिछली बार की तरह, पिछली पंचवर्षीय योजनाओं की तरह उस तरीके से हमारे लोगों पर अत्याचार न हो, हमारे लोगों के अधिकारों के खिलाफ कोई षड्यंत्र न रचा जाए। अगर इस तरीके से स्पष्टीकरण दे देते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो हमारे नेता हैं,
हम एससी हैं, वो ओबीसी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काशीराम साहब कहा करते थे एससी ओबीसी का छोटा भाई है। जब बड़ा भाई छोटे भाई को दिल से लगाएगा, प्यार करेगा, तो छोटा भाई तो अपने आप बाहें खोल कर खड़ा है, तो बड़ा भाई क्यों नहीं अपना दिल बड़ा करके छोटे भाई को गले से लगाता? तो छोटे भाई की तरफ से ही हुआ था ना मुकेश कौन सी गलत बात कही चंद्रशेखर आजाद जी ने? चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हम लेकिन बीजेपी प्रवक्ता गौरव माहेश्वरी बड़े भाई को मानना चाहिए। अगर छोटा लौटूंगी, गौरव जी क्या कुछ कहेंगे इस गठबंधन को लेकर, क्योंकि लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि छोटे छोटे दलों के साथ बैठकर बातचीत की जाएगी, गठबंधन किया जाएगा, और हुआ भी, लेकिन चंद्रशेखर और अखिलेश यादव का जहां नाम आ रहा है वहां थोड़ी बातचीत अनबन होती हुई नजर आती है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए कोमल जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का इन दोनों पार्टियों के आपस के गठबंधन से कुछ भी लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है, लेकिन अब चूंकि मैं डिबेट में बैठा हूं और मेरे को कुछ ना कुछ आपके सवाल का जवाब देना है, तो मैं आपको बताता हूं कि एक कांग्रेस पार्टी थी जिसको अखिलेश यादव ने युवा राहुल गांधी जी को अपना भाई बनाया, तो उनको पहले धोखा दे दिया गठबंधन में। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी को बुआ बनाया, उनको गठबंधन में धोखा दे दिया। अब इनको छोटा भाई बोल नहीं रहे हैं, लड़ाई छोटा भाई बड़े भाई के बीच फंसी हुई है, शब्दों पे फंसी हुई है। तो ये सारे गठबंधन, बेमेल गठबंधन, सब चुनावी गठबंधन, बाद में सब धुआं हो जाने वाला है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, चैनल पर बैठ के बोलना बड़ा आसान है कि हम दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम फलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। असल में इसके पीछे इन सबका स्वार्थ छिपा हुआ है, और ये जो पर्सनल स्वार्थ है, अभी ये बार बार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी हमको छोटा भाई कहते हैं, हम लोग जी जान से जुट जाएंगे। अरे तो भैया तुम क्यों इंतजार कर रहे हो? तुमने यहाँ साफ साफ चैनल पे कह दिया आके कि खाली एकमात्र लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना, तो लग जाओ अखिलेश यादव जी के पास जाके। लेकिन समस्या क्या है कि आपस में सीटों को, आपस में आगे मंत्रिमंडल के पदों के जो ख्वाब देख रहे हैं, उन सब पे मसले फंसे हुए हैं, इस वजह से इनका गठबंधन नहीं हो जा रहा है। लेकिन खैर, मेरी शुभकामनाएं इन दोनों पार्टियों को है कि दोनों आपस में गठबंधन करें और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितना जोर लगा सकते हैं लगाए, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर दोनों ही एक दूसरे को भाई बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हंगामा नजर आ रहा है। चंद्रशेखर की तरफ से कहा जा रहा है कि मैंने तो अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई मान लिया। अब अखिलेश यादव एक बार कह दें कि चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई है, तो बिना एक सीट लिए मैं आगे बढ़ूंगा, बीजेपी को हराने के लिए किसी भी तरह से मैं काम करूंगा। इन्हीं कुछ सवालों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और सीधा हम रुख कर लेते हैं सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी का। कपिल जी, मेरा सवाल आपसे, सपा कितने गठबंधन कर चुकी है और अब चंद्रशेखर को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले बात नहीं बनी और अब यही कहा जा रहा है कि फिर से बात बन सकती है। आखिर बीजेपी को रोकने के लिए जो लगातार बातें कही जा रही हैं, क्या वाकई में इतने सारे गठबंधनों की जरूरत है? कोमल जी बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छलिया पार्टी है, ये फूट डालो और राज करो वाली पार्टी है। ये तोड़ने में विश्वास रखती है, जोड़ने में विश्वास नहीं रखती। इसने पिछली बार यही किया कि यादवों का चेहरा दिखा के अन्य पिछड़ी जाति और दलितों को तोड़ लिया था। आज जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जितने कैबिनेट मिनिस्टर निकल के आए, या दलितों का जिस तरीके से उत्पीड़न हुआ है, 2:30 बजे रात में एक दलित बिटिया को इन्होंने फूंक ताप दिया पेट्रोल लगा करके, और देखा आप लोगों ने कि अभियुक्तों के साथ बैठे हुए थे, यहां तक कि मीडिया को नहीं जाने दे रहे थे। तो ये सारी चीजें सामने रही हैं कि ये दलितों और पिछड़ों के विरुद्ध पार्टी रही है, और यहां तक कि इन्होंने ब्राह्मण का विरोध किया। योगी आदित्यनाथ जी तो सिर्फ छत्रीवाद के अलावा कुछ चलाए नहीं, तो अब इनसे भरोसा पूरी तरीके से टूटा है। ये उसी आधार पर ना इनको जोड़ करके अपने साथ ले गए थे, हमसे तोड़ा था इन्होंने, पिछड़ों की एकता तोड़ी थी, दलितों की एकता तोड़ी थी। तो अब वो सारे लोग सतर्क हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से अलग हो करके वो हमारे साथ आ गए। हमने संयोजन करने का काम किया, संलयन करने का काम किया, हमने अपने कार्यकर्ताओं से कंप्रोमाइजेस किए हैं, हमने तमाम दलों से गठबंधन करके जोड़ने का काम किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी अब इससे ज्यादा नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी ने बहुत साफ और साफ बातें की हैं और हम आज भी कर रहे हैं। हमारे भाई जो बैठे हुए हैं आजाद पार्टी के, और ये साफ बात है कि राजनीति में जो बातें होती हैं वो या तो स्पष्ट होनी चाहिए दूरदर्शन जो आप टीवी पे कहते हैं, और या फिर आपकी बात सीधी और सीधी जो है वो पार्टी के फोरम पर होना चाहिए। जब इस 100 दिन से ज्यादा से आप हमारी पार्टी के साथ कनेक्टेड थे, जब आप कई राउंड की मुलाकात कर चुके,
आपने सारी बातें कर ली, टिकट फाइनल होने की स्थिति में आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो सबको पता है कि आप किस आधार पर पीछे हट रहे हैं, किस आधार पर क्या कर रहे हैं। मन साफ कीजिए, मन का चंगा तो कटौती गंगा, और ये रविदास जी ने ही कहा है, संत रविदास का कहा हुआ ये बात तो हर किसी तो कह रहे हैं। आप हमेशा छोटे भाई हैं, आप हमसे गठबंधन करें चाहे ना करें। नहीं कोमल जी सुन लें कोमल जी, एक मिनट ये सुन लें कि देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप हमेशा छोटे भाई हमारे रहेंगे। आप हमारे साथ गठबंधन में आए चाहे आप गठबंधन में ना आए, आप सदैव हमारे भाई रहेंगे। हम आपको भाई की तरजीह देते रहे हैं। जहां तक बात इस चीज की है कि दलितों के संबंध में आप सोच रहे हैं, तो हमारे पार्टी में भी दलित लोग हैं। हमारी पार्टी ने बाबा साहब की वाहनी बनाई है और उनके सम्मान में ही बनाई है। नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का साथ, और हम यही लेकर के चल रहे हैं। आपको कंधे से कंधा मिला करके अपने भाई के साथ खड़ा होना चाहिए। और अखिलेश यादव जी ने भी आपसे तो कह दिया कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमारा छोटा भाई हमारे साथ ने कह दिया कि एक बार अखिलेश जी कह दे कि चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई है तो मैं बिना एक सीट लिए आगे बढ़ जाऊंगा, वो तो तैयार है अपनी तरफ से। चलिए आप बने रहिए। उन्होंने पीसी में कह दिया कि वो हमारे छोटे भाई हैं, तो क्या गठबंधन देखने को मिल जाएगा? मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। ठीक है, आप मेरी बात कोमल जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमारे भाई हैं, लेकिन उस मकान में नहीं रहने देंगे, खाली उस मकान में अकेले रहना चाहते हैं अखिलेश यादव जी। भाई जरूर है, लेकिन कहीं और जाके रहे। मुकेश जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी इन्होंने मेरे बड़े भाई ने अभी अम्बेडकर बाहुनी की बात कही, तो अम्बेडकर बाहुनी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। एक हमारी बहन है मुरादाबाद से, उनके भी हस्बैंड को मार दिया गया, और वहां पर समाजवादी पार्टी के जो हमारे लीडर हैं उनकी कोई भी प्रतिक्रिया मुझे देखने को ना मिली। तो जिस तरीके से इन्होंने अभी कहा कि दलित हमारे साथ हैं, दलित आपके साथ हैं, ये सब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुनिए एक मिनट, मेरी बात तो समझिए, बात तो फालतू की नहीं है, आप समझिए। आप बात को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऊंचा बोलकर मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऊंचा बोलकर मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऊंचा बोलकर मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आप पहले बात समझिए मेरी। अरे मैं उनके साथ खड़ा हूँ, वो मेरी बहन है, मैं तो आपके साथ भी खड़ा हूँ। सुनिए, आपको शायद ये नहीं पता, उसके अंदर में हुआ हो, आपको यदि आवाज ऊंची करने से उनका जवाब दब जाएगा तो गलत सभी बातें सच नहीं हो जाती। सुन लीजिए उनका जवाब, आप मेरी बात समझिए, सुन लीजिए उनका ऊंचा जवाब। बोलने से सभी बातें सच नहीं होती। आप पहले मेरा जवाब सुनिए, सभी बातें सच नहीं हो जाती ऊंचा बोलने से। ऊंचा मत बोलिए, आप डिबेट में बैठे हैं, आप डिबेट के तरीके से बात करिए। आप जवाब दे ही नहीं सकते हैं, ये कोई तरीका नहीं है किसी का जवाब देने का। कपिल जी जवाब बोल रहे थे तो मुकेश जी सुन रहे थे, उनकी भी सुन लीजिए। चलिए कपिल जी, ठीक है, कपिल जी की आवाज देखिए। कपिल जी, ये इनकी ये इनका उग्रपन ये दर्शाता है कि इनके अंदर कितना प्रेम है। ये इनका उग्रपन दर्शाता है कि इनमें कितना प्रेम है। देखिए आप किस तरीके से उग्रपन दिखा रहे हैं। ये आप ऊंची आवाज करके मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलने मैं सच बात नहीं बोल सकता, आपकी आवाज मुझे मैं सच बात नहीं बोल सकता। आप समझ तो लीजिए मेरी बात को। चलिए ठीक है, आप पहले मेरी बात तो समझिए। मुकेश जी आप बोलिए, मैं अपने टीम मेंबर से कहना चाहूंगी कि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते किया जाए, क्योंकि ये मुकेश जी की भी आवाज दर्शकों को सुनिए। आप मेरी बात समझिए। ठीक, मुकेश जी बोलिए। कपिल भाई मेरी बात सुनिए। आप बोलिए। पहले शब्दों को क्लियर करिए, पहले आप शब्दों को क्लियर करिए। अब चीख कर आपकी बात सच नहीं हो जाएगी, समझ लीजिए पहले आप। चलिए मुकेश जी, दीदी निर्देश सिंह आपकी अम्बेडकर बाहुनी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। वो मुद्दे की बात करता हूं मैं। हमने सिर्फ यही सिक्योरिटी मांगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही कहा कि जिस तरीके से जो लोग, जो दलित, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो अदर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो समाज से छूटे हुए लोग हैं, जो आपकी तरफ देख रहे हैं, क्या उनके ऊपर जब अत्याचार होगा क्या आप उन्हें सिक्योर कर पाएंगे, सुरक्षा दे पाएंगे? आप इन्हें क्लियर करिए, आप इन्हें क्लियर करिए, आप इनकी सिक्योरिटी को क्लियर करिए। क्या आपकी सरकार में ये सुरक्षित रहेंगे? वक्त का अभाव, इस तरह से डिबेट में आप जवाब नहीं दे सकते। बीजेपी प्रवक्ता गौरव जी के पास जाना चाहूंगी। हमें मंत्री विधायक नहीं बनना,
कपिल जी पहले बात को समझ लीजिए, हमारी राजनीति विधायक मंत्री ठीक है, चलिए आप बने रहिए। गौरव जी आप बोलिए। हमारी राजनीति व्यवस्था परिवर्तन की कोमल जी आप इन दोनों को शांत कराइए तब अपना जवाब कपिल जी, दूंगा। मुकेश जी, आपकी बात सुन ली गई है, गौरव जी को बोलने दीजिए। ठीक है गौरव जी बोलिए, 10 सेकंड में आपका जवाब। मैडम 1 सेकंड ठीक है। लीजिए, मेरा सब्जेक्ट मुकेश जी आपकी सुन ली गई है, गौरव जी बोलिए। कोमल जी इनकी पहले आवाज डाउन करिए, इनकी आवाज डाउन करिए। बोलिए बोलिए कोमल गौरव जी जी। ऐसा है टीवी चैनल पे बैठ के दोनों पार्टी के प्रवक्ता जो गठबंधन की बात कर रहे थे, अभी 10 मिनट पहले बड़ा भाई छोटा भाई कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, यहीं पे बैठ के जूते लात चला रहे हैं। गठबंधन हो गया और उसके बाद आप सोचिए कि इनके बीच क्या होने वाला है। तो मैं तो कह रहा हूं कि जो बैठ के टीवी चैनल पे आपस में संबंधित, अरे ये अखिलेश यादव के कार्यालय जाके देखिए जिस तरह से गठबंधन की बात हो रही है, ये डिबेट में साफ हो गया है। जिस तरह से दोनों ही प्रवक्ता आपस में बात नहीं बन रही है। कुछ वक्त पहले छोटा भाई बड़ा भाई बोल रहे थे और अब मतभेद नजर आ रहे हैं। किस तरह से गठबंधन होगा देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई माना फिर क्यों हंगामा, और एक छोटा सा नमूना भी आपको डिबेट में देखी गया कि किस तरह से सपा प्रवक्ता और आजाद पार्टी के नेता भिड़ गए आपस में। और जब यहीं पर नहीं बात बन रही तो आखिर गठबंधन किस तरह से संभव होगा, देखने वाली बात होगी कि क्या यह गठबंधन हो पाएगा, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.